राधे राधे या राधे कृष्णा, ये ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनमानस के रोम रोम में बसे हुए हैं। किसी के मन में कितना भी शोक क्यों ना हो, कोई कितनी भी चिंताओं में घिरे हुए क्यों ना हो, वो अगर केवल एक बार राधे राधे बोलता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो यार कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। बहुत समय से इच्छा थी कि मैं भी ब्रज की माटी का अनुभव करूं, लेकिन कभी संयोग ही नहीं बन पाया। लेकिन 10 सितंबर को शनिवार के दिन करीब 11:30 से 12 बजे के बीच मुझे मेरे जानने वाले एक मित्र का फ़ोन आता है, जो मुझसे गोवर्धन चलने को कहता है। तो यार मैंने भी झट से हाँ कह दी। टिकट वगैरह सब कुछ तैयार थे और उसने गोवर्धन का परिक्रमा का पूरा योजना भी बना ली थी और सब कुछ मुझे बता भी दिया था कि 21 किलोमीटर की यात्रा होगी। तो मैंने भी डिस्कस करके सहमति भर दी और हम निकल पड़े मथुरा की ओर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। टोटल 6 महीने बाद आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम दोबारा। सर हमारे साथ हमारे फ्रेंड लोग हैं और इनके साथ हम जा रहे हैं मथुरा, वृंदावन। तो जी वृंदावन और मथुरा की छोटी सी ट्रिप रखी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको इस ट्रिप के बारे में बता दूं। ये ट्रिप 1 घंटे में प्लान हुई थी, जिसके लिए हमने फटाफट ट्रेन के टिकट करवाए। और जो ट्रेन थी वो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चली थी मथुरा जंक्शन की ओर, जिसमें हमें 5 बंदों का जो टिकट था वो करीबन 650 से 700 के बीच में पड़ा। टोटल प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हम पहुँचे मथुरा जंक्शन में, जहाँ से हमें जाना था गोवर्धन पर्वत की ओर। तो हम मथुरा जंक्शन के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और अभी हम जाएंगे श्री गोवर्धन पर्वत की ओर। गाड़ी संख्या 1। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कैसे आना है। 30 रुपए लगते। हम आए हैं दिल्ली से 2:30 बजे बैठे ट्रेन पे, तो 4:30 बजे तक हम दिल्ली से मथुरा पहुंच गए थे। और यहाँ से हम बाहर आए, गेट नंबर 2 से हमने एग्जिट लिया है मथुरा जंक्शन के। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कैब वाले मिल जाएंगे और ऑटो वाले भी मिल जाएंगे। ऑटो में किराया आपका 40 रुपये है और कैब में जो किराया है वो 50 रुपये पर पर्सन का है। और यहाँ से गोवर्धन पर्वत हमें जाना है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 मिनट यहाँ से पहुँचने में लगेंगे। बार्गेनिंग वाला सिस्टम पता नहीं है, नहीं है, हमने तो की भी नहीं बार्गेनिंग। तो चलिए चलते हैं, अभी भैया आएंगे तो चलाएंगे, फिर देखेंगे कितना है क्या है टाइम। तो यहाँ से हम निकल पड़े थे गोवर्धन पर्वत की ओर। गोवर्धन पर्वत मथुरा ज़िले की एक नगर पंचायत है। ये मथुरा से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं रचाई। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से बचने के लिए अपनी उंगली में धारण किया। तो लगभग आधे घंटे के सफ़र के बाद हम गोवर्धन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमने एक सेवा सदन के बाहर वेट कर रहे हैं अपनी बारी आने का। तो सोच रहे हैं कि हम इसी धर्मशाला में रुकेंगे, अपना सामान रखेंगे और थोड़ा नहाने के बाद से परिक्रमा को स्टार्ट करेंगे। गोवर्धन पहुंचते ही आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी, बहुत सारे सदन मिल जाएंगे और बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जहां पर आप विश्राम कर सकते हो, फ्रेश हो सकते हो या फिर स्टे कर सकते हो। फ़िलहाल हम यहाँ पर फ्रेश होंगे, 1-2 घंटे रुकेंगे
और फिर हम परिक्रमा के लिए निकल पड़ेंगे। तो फाइनली हम गोवर्धन पहुंच चुके हैं। हमें आने में लगभग 30 मिनट का समय लगा और हमारा आधा घंटा लगा यहाँ पर रूम ढूंढने में। जब भी आप मथुरा आओगे या गोवर्धन आओगे तो आपको ये बता दूँ कि आप धर्मशाला में रुके या फिर ऐसे सदन में रुके जहाँ पर 500-600 रुपये में रूम अवेलेबल मिल हो जाए। हमने ऐसा रूम लिया है 600 रुपये में लिया है, जो देखो कितना शानदार सा है। हमारे लिए तो शानदार सा है। ये देखो ये पूरा है, इसमें बाथरूम वगैरह भी मस्त सा है। ये देखो लाइट कहाँ है इसकी, हाँ लाइट वगैरह भी यहीं कहीं से है, चल नहीं रही है। और ये पूरा 3rd फ्लोर पे है, पूरा सब कुछ शानदार सा इधर। तो यार अब हम यहाँ पर से थोड़ा फ्रेश होंगे, हाथ मुँह धोएंगे, नहाएंगे, उसके बाद हम सीधे निकलेंगे परिक्रमा की ओर। फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा आधा 1 घंटे का ब्रेक लेंगे और यहाँ से बालकनी का व्यू भी दिखाते हैं आपको। मंदिर भी दिख रहा है सामने, बहुत प्यारा सा। ये एक मंदिर है और एक इधर एक मंदिर है। मतलब 600 रुपये में डिसेंट सा रूम मिल गया हमें और 24 घंटे आने की वो भी फैसिलिटी वगैरह भी है। बाकी तो अब हम ज़रा फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम सीधे निकलते हैं पूरे गोवर्धन और ये मथुरा जो भी है इनकी परिक्रमा करते। अबे तुम्हें भी अभी आना था। तो सब ने नहा लिया है, अब सब जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए, सब रेडी हो चुके हैं। टाइम हो गया 7 और हम जस्ट 5-10 मिनट में निकलते हैं परिक्रमा करने की ओर। लगभग 20 से 21 किलोमीटर का सफ़र होगा जो रात भर में तय करना है और सुबह के 3 या 4 बज सकते हैं। उसके बाद हमें वापस रूम में आना पड़ेगा, फिर कल का कर लेंगे। फिलहाल हम निकलते हैं परिक्रमा के लिए। वहीं रहे इस ब्लॉग में आगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये है वो गेस्ट हाउस जहाँ पर हम ठहर पड़े। अभी मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा आगे से। तो ये पीछे का जो गेस्ट हाउस है, हम यहाँ पर रुके पड़े हैं और यहाँ पर AC रूम भी अवेलेबल है और नॉन AC रूम भी अवेलेबल है। काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में सब कुछ अवेलेबल है। यह है यहाँ के गेस्ट हाउस का नाम। जब भी आप मथुरा आओगे, गोवर्धन आओगे तो इस गेस्ट हाउस में ज़रूर रुकिएगा। काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में आपको मिलेगा। मतलब ग्रुप में आओगे तो फ़ायदे का सौदा है बिल्कुल। का 2 हैं और एक बार फिर से बोलो भैया, ब्लॉग में आके बहुत अच्छे से बोलना। क्या है बताओ? 30 रुपए के 2 पराठे हैं, सब्जी है, अचार है। पराठे बोलो। 30 के 2 पराठे। आप तो खाएंगे, आप तो खाएंगे। तो अभी हम परिक्रमा करने स्टार्ट करने से पहले हम डिनर कर लेते हैं, पराठे वगैरह खाते हैं। आगे बहुत सारे स्टॉल वगैरह हैं पराठे वगैरह के, जो 30 रुपये में 2 पराठे प्रोवाइड कराते हैं और छोले भटूरे का भी ऑप्शन है। परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले हमने रात का खाना खाया, क्योंकि हमारा जो लास्ट मील था वो हमने दिन में किया था, इसलिए हमने रात में खाना खाना सही समझा। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं गिरिराज महाराज के दर्शन करने। तू ना लगा रो, तू खराब है, मुझसे ना बोलियो। ऐसे भी है। फिर कैसे है? तुम बोल भैया, तू बहुत खराब है। 1, 2, 3 लगवा रहे। 10 रुपए। 10 रुपए में तो से लूंगा, 1 ना लगवा। तू बहुत खराब है, कंजूस है तू। तो हमने गिरिराज जी मंदिर के गेट से एंट्री ले ली है और अभी हम जाएंगे गिरिराज के मंदिर में और वहाँ से उनके दर्शन करने के बाद वापस परिक्रमा करने जाएंगे। मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वो पेड़े का चढ़ता है और दूध का चढ़ता है, जो आपको सारी जगह अवेलेबल मिल सकता है। बिहारी लाल की जय। तो जयकारे से हम मंदिर में प्रवेश करते हुए दरबार की जय। उससे पहले हमने प्रसाद लिया है। प्रसाद में हमने दूध और पेड़े लिए हैं। 50, 100, 200, 500, 1000 तक के प्रसाद अवेलेबल हैं। बाहर बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह हैं और अब देखिए नज़ारा कितना मस्त रहा है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से पहले सभी श्रद्धालु गिरिराज भगवान के दर्शन करते हैं, यहाँ पर नमन करते हैं और फिर यहाँ से अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं।
आपको बता दें कि ये परिक्रमा चारों धाम की परिक्रमाओं के बराबर मान्यता प्राप्त करती है, इसलिए हमें बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर से बाहर निकलते ही दिखाई पड़े। तो हमने गिरिराज महाराज के दर्शन कर लिए हैं और अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, परिक्रमा यात्रा। वो रहा गेट जहाँ से हमने अभी एग्जिट लिया था। अब हम यहाँ से पूरी परिक्रमा करेंगे और लास्ट में हम उसी गेट से अपनी परिक्रमा को समाप्त करेंगे। तो परिक्रमा करने से पहले आपको याद दिला दूँ कि आपको नंगे पैर परिक्रमा करनी है, या फिर एक प्रकार के जूते आते हैं, कॉटन के जूते आते हैं, आप उनसे परिक्रमा कर सकते हैं उनको पहनने के बाद। वो आपको दिखा दूंगा मैं कहाँ पर अवेलेबल है। फिलहाल हम रुके हैं अभी थोड़ा सा गमछा या फिर राधे कृष्ण का गमछा या फिर कुर्ता पजामा लेने के लिए, और उसके बाद हम साथ साथ परिक्रमा भी कर रहे हैं। मतलब हमारी परिक्रमा चालू हो चुकी है और ये पूरा मेन मार्केट से अंदर गलियों से होते हुए जाएगी। देखो इस टाइप के आपको जूते लेने पड़ेंगे परिक्रमा करने के, इस टाइप के। अगर नंगे पैर आप नहीं चल सकते हो तो इस टाइप के आपको जूते लेने पड़ेंगे। आपको 40 से 50 में मिल जाएंगे। ज़्यादातर लोग परिक्रमा को पैदल ही पूरा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको परिक्रमा पैदल ही करनी है। यहाँ पर ई रिक्शे की भी सुविधा उपलब्ध है जो पेड है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे भी आते हैं जो चलने में असमर्थ होते हैं, लेकिन वो ई रिक्शे में अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। अगर आपको ई रिक्शे में नहीं जाना है तो यहाँ पर बहुत सारी रेहड़ियाँ भी उपलब्ध हैं जो पेड हैं, और उन रेहड़ियों में तकिए और गद्दे प्रॉपर लगे हुए हैं। आप उनमें धीरे धीरे करके अपनी परिक्रमा को पूरा कीजिए और उसका आनंद लीजिए। तो यहाँ से हमारी परिक्रमा आरंभ हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है इधर और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत सारे भक्तगण बैठे पड़े हैं। इतना भी एक साथ लगता है। जैसे ही आप परिक्रमा मार्ग में प्रवेश करते हो, आपको चारों तरफ ढोल मंजीरों की आवाज़ सुनाई देगी, राधे राधे के जयकारे सुनाई देंगे, जो आपके अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे। तो परिक्रमा के लगभग हमने 1.5 किलोमीटर क्रॉस कर लिए हैं और बीच बीच में हमको बहुत सारे कीर्तन मंडली वाले बैठे लोग मिल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग भी बैठे मिल रहे हैं। थकान भी महसूस हो रही है हल्की हल्की, लेकिन अभी तक तो मतलब उतनी थकान महसूस नहीं हुई है। फिलहाल सही है, अच्छा लग रहा है। और जो रास्ता है ये वाला जिसमें हम चल रहे हैं तो पूरा बारीक सी मिट्टी रेत का है, जो ठंडा हो रहा है, काफ़ी पैरों को रिलैक्स मिल रहा है। आपको उतना ही थकान नहीं होगी। अभी तो 1.5 किलोमीटर क्रॉस किया है, अभी 19.5 किलोमीटर और परिक्रमा बची है। बहुत सारे लोग नंगे पैर परिक्रमा करते हैं और कुछ लोग दंडवत भी करते हैं। तो जो नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो जो सड़क के किनारे 10 फीट चौड़ा जो मिट्टी वाला मार्ग है उसमें जाएं, क्योंकि अगर आप पक्के रास्ते में चलोगे तो आपके पैर में छाले लग सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। आपसे निवेदन है कि आप लोग मिट्टी वाले रास्ते में चले और वहाँ से ही परिक्रमा की यात्रा का आनंद लें। परिक्रमा रास्ते के बाईं ओर गांव हैं और दाईं ओर गोवर्धन पर्वत है, जिसमें आप रेलिंग देख सकते हैं। ये रेलिंग जानवरों और जो खनन माफिया होते हैं उनसे रोकने के लिए बनाई गई है। रास्ते में आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे, खाने पीने के रेस्टोरेंट दिखेंगे और कीर्तन मंडली भी देखने को मिलेगी। अगर आप अक्टूबर से पहले यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस यात्रा को रात के समय ही पूरा करें, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ज़्यादा ना ही गर्म होता है और ना ही ठंडा रहता है। यात्रा के दौरान आप एक पानी की बोतल रखिए। पानी की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप बार बार उस बोतल को रिफ़िल कीजिए, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ का पानी थोड़ा खारा है, तो आप मिनरल बोतल भी कहीं से खरीद सकते हैं। भाई देख ही नहीं दे रहा भाई, साफ साफ
या तेरे पे है ही नहीं बोलते ठंडी पानी पे, ठंडे पे रखी है तूने ये बोतल बिस्लेरी नहीं है तो भाई गर्म दे दे कोई बात। अभी तू हंस रहा है, सॉरी बोल ले भाई, तो तू सॉरी नहीं बोल सकता फिर भी अभी भाई, अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करना करेगा वो, सॉरी नहीं बोलेगा वो करना सीख, ठीक है। पहली बात तू गलत चीज कर रहा है फिर भी तू हंस रहा है भाई, तूने इतना बड़ा ये भी तूने बिस्लरी का लगा रखा है और तू दे रहा है, अब तू कह रहा है खोला क्यों तूने? अरे भाई तू चीजें बना रहा है भाई, तो खोलेंगे नहीं उसको भाई, ना तो तू 10 बोतल देगा, 10 की 10 खोल दूंगा बिस्लरी समझ के, जब पानी पीऊंगा तभी तो पता चलेगा मुझे तू ये दे रहा है। अब मैं उसको देखूंगा तेरे सामने, तूने यही लगा रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ हुआ था बिस्लरी का स्कैम, जहाँ पर इन्होंने हमें बिस्लरी के नाम पे एक लोकल बोतल थमा दी और बाद में हमने इसका विरोध किया, जिसके बाद इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और हमें नई बिस्लरी की बोतल दी। तो यहाँ तक हमारी एक परिक्रमा पूरी हो चुकी है। अब हम आगे की परिक्रमा करेंगे, जिसे छोटी परिक्रमा कहते हैं, और वो यहाँ से स्टार्ट होगी। पूरा जो सफ़र है वो बहुत ही खतरनाक रहा, मतलब मेरे लिए तो बहुत खतरनाक रहा, मेरे पैर में छाले भी लग चुके हैं। एक बार यहाँ पर माथा टेकते हैं। तो अब छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो रही है यहाँ से, मतलब एक परिक्रमा हमारी पूरी हो चुकी है, अब छोटी परिक्रमा यहाँ से चलेगी। लगभग हमने 10 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लिया है और अभी 10-11 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। मेरे पैर में छाले लग चुके हैं। अगर आप पहली बार आते हो और आपको चलने की आदत नहीं है तो आप जो कॉटन वाले जूते हैं वो ज़रूर पहने, वरना छाले लग सकते हैं आपके भी। बाकी रास्ते में खाने पीने का सामान बहुत सारा मिलेगा आपको, छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं और भजन कीर्तन सब कुछ चलते हैं। फर्स्ट टाइम आने वालों को थोड़ा सा लग सकता है बहुत लॉन्ग रूट। देश के लगभग सभी राज्यों से लोग इसकी परिक्रमा करने आते हैं। यह परिक्रमा लगभग 7 कोस की है, जो 21 किलोमीटर की होती है, जिसमें से बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की है और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की होती है। और जो ये 12 किलोमीटर वाली परिक्रमा है, ये गोवर्धन पर्वत के क्षेत्र से होकर गुजरती है, और जो छोटी परिक्रमा है वो शहर के इलाकों से होते हुए गुजरती है। अभी जो है यात्रा 9 किलोमीटर की और बची है। हमने सोचा कि 6 किलोमीटर बचा होगा, लेकिन पूरा 9 किलोमीटर बचा है। बात दूरी की नहीं है, बात है पैर में जो छाले लगे हैं उनकी बात है। परिक्रमा के दौरान मार्ग में बहुत सारे तीर्थ पड़ते हैं, जैसे कि आनियोर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, कुचरी का लोटा, दान घाटी आदि। सर अभी हमने लिया है छोटा सा ब्रेक, टी ब्रेक। टाइम रात के 12 हो चुके हैं, चाय वगैरह पीते हैं, अपना जो भी 7-8 किलोमीटर का सफ़र है वो आगे को जारी रखते हैं। चाय, उसके बाद पान खाएंगे, उसके बाद सीधे निकलेंगे अपने 8 किलोमीटर के सफ़र में। लगभग 13 किलोमीटर की परिक्रमा हमने पूरी कर ली थी। आगे चलने की स्थिति बहुत बुरी थी, क्योंकि हमारे जो पैर के छाले थे वो फूट चुके थे। हमने थोड़ी सी चाय पी, पान खाया और इसके बाद हमने अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया। पैदल यात्रा करने में आपको लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे, जबकि दंडवत परिक्रमा करने में आपको हफ्ता भर भी लग सकता है। लेकिन कुछ साधु तो 108 परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन आते हैं। तो रात के बज चुके हैं 2 और अभी हम पहुँचे हैं राधा कुंड में। यहाँ से जो परिक्रमा है वो 4 किलोमीटर की बचती है। पैरों की हालत और बॉडी की हालत क्या ही बताएं अब, दादा जी की कृपा से आज हमें ये सौभाग्य मिल रहा है, बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही मेरी तो यार जैसे जैसे परिक्रमा अपने अंतिम छोर में थी, हमारा दर्द काफ़ी बढ़ रहा था। पैर के जो छाले थे वो फूट चुके थे, उनके अंदर मिट्टी घुस रही थी और हिम्मत टूटने ही वाली थी, लेकिन हम राधा रानी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो परिक्रमा यात्रा यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर और रह चुकी है। अगर आप फ्यूचर में या फिर मथुरा आने का प्लान कर रहे हो और ये परिक्रमा यात्रा करने की सोच रही हो, तो यार आपको जो कॉटन वाले जूते हैं वो तो मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। अगर आप नए हो, आपको डेली वॉक की आदत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो श्रद्धालु है उनकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बाकी तो सब कुछ सही है, बस मेंटल, और जो मेंटली आप प्रिपेयर रहना, फिजिकली तो संभाल लोगे, लेकिन मेंटली अगर
गड़बड़ होगी तो बहुत सारे लोग वापस भी जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु जो चलने में असमर्थ हो गए थे, उन्होंने ई रिक्शे में अपनी परिक्रमा को पूरा किया। तो परिक्रमा यहाँ से महज 1 किलोमीटर और बची है और टाइम हो गया है रात के 2:45। हालत हमारी तो बहुत डाउन है, खासकर मेरी हालत तो बहुत डाउन है। दोनों पैरों में छाले पड़े हैं 3 और एक छाला टूट भी गया है। अंतिम 1 किलोमीटर पूरा करने में मुझे 6 से 7 जगहों पर रुकना पड़ा। पैर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। अब यहाँ से हमें गोवर्धन महाराज के दर्शन करने थे। गोवर्धन महाराज के मंदिर में गोवर्धन पर्वत का एक शिलान्यास रखा है, जिसके आप दर्शन करने के बाद 500 मीटर की दूरी में अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। 500 मीटर की दूरी में आपको गिरिराज मंदिर भी मिलेगा, वो आपका लास्ट स्टॉप होता है, वहाँ पर आपकी यात्रा समाप्त होती है। तो यहाँ पर था गोवर्धन पर्वत के दर्शन जो हमने किए। अब यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी में हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। बहुत ही सफलपूर्वक यात्रा हुई, बहुत ही आनंद आया। हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब बोलने की कंडीशन तो है ही नहीं, मेरी तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब पूरा भीग भी गया हूँ। और यहाँ पर पूरी मार्केट है, जहाँ से लोग सामान वगैरह ले आते हैं घर के लिए, अपने प्रसाद वगैरह। तो फाइनली हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सीधे रूम में। हम उसी मंदिर पर आ चुके हैं जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट की थी। अब हमने इसके अंदर जाना है और यहाँ से थोड़ा लेफ्ट लेके स्नान करना है और फिर यहाँ से हम सीधे अपने रूम में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी परिक्रमा समाप्त हुई। हमने यहाँ पर गिरिराज महाराज के दर्शन करे और स्नान किया। जी कहाँ से आई हो आप? गुजरात से अकेले आई हो? फैमिली? हाँ। तो फाइनली हम रूम में पहुंच गए हैं। मतलब अभी पहुंचे नहीं है, मतलब पहुंच गए प्रभु का। और पैर की हालत तो कतई सबसे ज़्यादा ही हो चुकी है। पानी है, आप पानी देख लेते हैं। तो यार मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। इसके बाद हमारा कल का प्लान वृंदावन जाने का प्लान है। वैसे डिस्कोस नहीं करना था, पीछे से आवाज़ डिस्कोस करना पड़ेगा। और राधे रानी की कृपा आप पे ऐसी बरसे, हम पे ही बरसे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और सफ़र में, तब तक के लिए बोलो राधे राधे।